राहुल गांधी के मुद्दे पर पंजाब में क्यों मचा घमासान? किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया बड़ा बयान? विदेश से आई बेटी ने कैसे जीता एएसआई पिता का दिल? पंजाब स्पेशल शो में खबरें बहुत हैं, इसलिए शो को लास्ट तक जरूर देखना। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। एनडीटीवी ਦੇ स्पेशल शो एनआरआई पंजाब 'ਚ मैं असीम शर्मा ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। दुनिया के अलग-अलग देशों 'ਚ बैठे तुसी अपनी मिट्टी अपनी संस्कृति के नाल जुड़े रहो, अपने जिले अपने हल्के अपने पिंड का हाल जान सको। इसी सोच के नाल एनडीटीवी ने एक नई पहल शुरू की है। इस शो 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाब की हर वड्डी खबर दिखावांगे ताकि तुसी 7 समुंदर होने के बावजूद अपने पंजाब का अपडेट जान सको। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की गिरफ्तारी की मांग पर पंजाब में भी सियासत गरमाई हुई है। आखिर क्यों उठ रही है राहुल गांधी की गिरफ्तारी की मांग? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है? इस रिपोर्ट में जानिए सारे अपडेट। संसद परिसर धक्का मुक्की मामले में कांग्रेस लीडर और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उनके खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। ऐसे में अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। बीजेपी सांसद की शिकायत पर दिल्ली के संसद मार्ग थाने में केस दर्ज हो चुका है। बता दें कि संसद परिसर में कथित धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसदों को चोट आई है। भाजपा सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हुए हैं। अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद बीजेपी उनकी गिरफ्तारी पर अड़ी है। वहीं पंजाब कांग्रेस ने बीजेपी के इस मांग पर सवाल उठाए हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने इसे स्क्रिप्टेड स्टोरी बताया। ये अच्छी बात नहीं है और शिवराज सिंह चौहान जिस पद पे बैठे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अगर वो ऐसी बात करते हैं तो मेरे को लगता है कि कहां पॉलिटिक्स जाके रुकेगी ये भगवान जाने। कि इतनी उम्र वाले नेता और जिस प्रकार की टिप्पा टिप्पणी, मैं किसी को कहूं कि तेरा डीएनए क्या है, तो मेरे को लगता ये किसी वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता। ऐरा गहरा नत्थू गहरा तो कुछ भी कहते। दूसरी बात, जहां तक पार्लियामेंट की बात है, मेरा तो पहली बार का अनुभव है। विधानसभा में हम जाते थे, हमने सुना का कि देश की लोकसभा में जाएंगे तो पता नहीं क्या सिस्टम होगा, लेकिन यहां तो किसी प्रकार का कोई सिस्टम ही नहीं है। जैसे पूरा देश बीजेपी ने कैप्चर कर रखा है, सब संस्थाएं इंस्टीट्यूशन कैप्चर कर रखे, ऐसे पार्लियामेंट भी कैप्चर कर रखी है। आप किस इशू पे बोलना चाहेंगे, किस नहीं बोलना चाहेंगे, आपका कोई कॉल अटेंशन लगेगा नहीं लगेगा, और किस मुद्दे के ऊपर चर्चा होगी नहीं होगी, कौन सा सवाल लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। जो लगता है कि बीजेपी को बैक फुट पे लाने वाले इश्यूज हैं, उनके ऊपर चर्चा होती ही नहीं है। अगर पूरी ऑपोजिशन खड़ी होकर 10 दिन ये कहे कि जेपीसी बननी चाहिए तो उनके मुताबिक तो जेपीसी नहीं बन सकती है। तो मेरे कहने का मतलब हर चीज कैप्चर किया हुआ। दूसरी बात, जिस प्रकार से कल का तमाशा हुआ, आदरणीय अमित शाह जी के मुंह से ये निकलना, कई बार भगवान है ना जो वो सब कुछ उल्टा कर देता है। मुंह से ये शब्द निकलने कि भाई क्या अंबेडकर अंबेडकर लगा रखी है, इतनी बार भगवान का नाम ले तो स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। ये सरस्वती मां की कृपा है, वो जुबान फिसल जाए तो कुछ और हो जाता है। तो मेरे को लगता है उसकी माफी मांगने की बजाय बताया नहीं क्या हुआ क्या नहीं, कितने टंके लग गए, कहां से क्या गिर गए हैं, क्या फट गया है, मोदी जी का भी फोन आता है। तो मेरे कहने का मतलब कि राजनीति में बहुत गिरावट आ चुकी है, जो नहीं होना चाहिए। पहले ऐसा नहीं होता था। देश के अंदर ऑपोजिशन का बहुत सम्मान होता था, चाहे वो कांग्रेस के सामने की बीजेपी की ऑपोजिशन होती थी, चाहे बीजेपी के सामने कांग्रेस की ऑपोजिशन होती थी। अगर कोई ऑपोजिशन का नेता घर आ जाता था जहां काम कराने के लिए, सबसे पहले जो सत्ता पक्ष होता था उसका काम करता था। लेकिन अब तो एक दूसरे के सथाई दुश्मन बनते जा रहे हैं। ये देश की राजनीति नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर साहब का सपना नहीं था। अमरिंदर सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने संसद की मौजूदा कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए।
तो मेरे कहने का मतलब कि राजनीति में बहुत गिरावट आ चुकी है, जो नहीं होना चाहिए। पहले ऐसा नहीं होता था। देश के अंदर ऑपोजिशन का बहुत सम्मान होता था, चाहे वो कांग्रेस के सामने की बीजेपी की ऑपोजिशन होती थी, चाहे बीजेपी के सामने कांग्रेस की ऑपोजिशन होती थी। अगर कोई ऑपोजिशन का नेता घर आ जाता था जहां काम कराने के लिए, सबसे पहले जो सत्ता पक्ष होता था उसका काम करता था। लेकिन अब तो एक दूसरे के सथाई दुश्मन बनते जा रहे हैं। ये देश की राजनीति नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर साहब का सपना नहीं था। बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ धारा 3/5, धारा 115, 117, 125, 131 और 351 लगाई गई है। इनमें से धारा 117 और धारा 125 संज्ञेय अपराध हैं, जिसका मतलब ये है कि पुलिस बिना वारंट के राहुल गांधी को गिरफ्तार कर सकती है। अगली खबर किसान आंदोलन से जुड़ी है। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर 25 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई। इस दौरान टॉप कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया कि जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। पंजाब सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने कोर्ट को डल्लेवाल के स्वास्थ्य से जुड़ी रिपोर्ट सौंपी। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने रिपोर्ट देखने के बाद डल्लेवाल को अस्थायी अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दिया। कोर्ट 2 जनवरी को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। बता दें कि एमएसपी समेत अन्य मांगों को लेकर किसान नेता डल्लेवाल अनशन पर बैठे हैं और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। पंजाब के लुधियाना में नगर निगम चुनाव से पहले हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला। खुद केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पुलिस के आगे धरने पर बैठ गए। क्या था पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। कड़ाके की ठंड में पंजाब पुलिस के आगे जमीन पर बैठे भीड़ से घिरे ये शख्स और कोई नहीं बल्कि बीजेपी सांसद और कैबिनेट मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू हैं। पहले आप तस्वीरें देखिए, फिर मामला बताते हैं। पुलिस उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन रवनीत बिट्टू उठने को तैयार नहीं होते। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद वो उठते हैं और खुद ही अपनी नाराजगी की वजह बताते हैं। कुटमार करन लई पहुंचियां सी, उते भी वो कार्रवाई कर रहे आ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ ਦੱਸੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਆਈਪੀਐਸ ਆਫੀਸਰ, ਐਸਐਸਪੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਉਹ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕਰ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਧੱਕਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਕਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੁਖਾਰ, ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਚੜਿਆ ਸੀ ਸੱਤਾ ਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟੀਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਾਨੂੰਨ सब दे लिए एक का। तो रवनीत बिट्टू चाहते हैं कि एक तो बीजेपी के वर्कर्स को आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरफ से परेशान न किया जाए और दूसरा शनिवार को लुधियाना में होने जा रहे म्यूनिसिपल इलेक्शंस में हाई प्रोफाइल सीट्स पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का जरूर ख्याल रखे। बता दें कि लुधियाना म्यूनिसिपल इलेक्शंस के लिए तैयार है। पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से कर ली गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ईवीएम बाहर निकल गई हैं। तेजी से अधिकारी सारा सेटअप कर रहे हैं। वोटर लिस्ट से लेकर ईवीएम वीवीपैट तक सब कुछ रेडी किया जा रहा है। पोलिंग पार्टियां तैयार हो रही हैं। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੱਲ 95 ਵਾਰਡਸ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਦਰ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਿਸਪੈਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਰ ਆਰਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 1227 ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕੱਲ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 420 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੂਥਸ ਨੇ। ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਪੋਲਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ ਆਫ ਪੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੀਆਰਓਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਏਆਰਓ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। इस संदर्भ में 2.5 एक तरफ इलेक्शन कमीशन की टीमें तैयार हैं तो दूसरी तरफ नेता भी अपनी कमर कस चुके हैं। अब देखना होगा कि लुधियाना की जनता नगर निगम के चुनावों में किसकी नैया पार लगाती है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी खबर शुक्रवार को आई। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू को टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में न सिर्फ जमानत मिली बल्कि केस भी रद्द हो गए। लुधियाना में नगर निगम चुनाव से पहले ये वाकई बड़ी राहत की खबर है कांग्रेस के लिए।
ढोल नगाड़ों के साथ ये जश्न की तस्वीरें आई हैं पंजाब के लुधियाना से, जहां म्यूनिसिपल चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के लिए गुड न्यूज आई। पंजाब में हुए टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें इस केस में जमानत दे दी है। वहीं पंजाब विजिलेंस ने उन पर दर्ज एफआईआर को भी रद्द कर दिया है। इस खबर के सामने आते ही उनके घर वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। 4 महीने बाद भारत भूषण आशु की रिहाई से उनका परिवार और समर्थक काफी उत्साहित दिखे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ। भारत भूषण आशु के वकील निखिल ने कोर्ट के फैसले की पूरी जानकारी मीडिया को दी, वो भी आप सुनिए। जो भारत भूषण आशु जी हैं, उनके खिलाफ सबसे पहले जो विजिलेंस ब्यूरो है पंजाब, उन्होंने 2 एफआईआर रजिस्टर करी, एक लुधियाना और एक नवाशहर। उस एफआईआर में उनका ये कहना था कि एक टेंडर स्कैम हुआ था कि जब भारत भूषण आशु जी मिनिस्टर होते थे तब पॉलिसी फ्लोट करी गई थी फूड ट्रांसपोर्टेशन की, कि उसमें कुछ सर्टेन क्लॉजेस चेंज करी जिससे कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को बेनिफिट हुआ है। और दूसरे एलिगेशन ये थे कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए थे बहुत हाई रेट्स पे दिए गए थे, जिसके करके जो स्टेट एक्सचेकर को बहुत करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। दूसरा केस ईडी ने रजिस्टर करा था पीएमएलए के अंडर उनके खिलाफ। उनका कहना था कि जो इस विजिलेंस ब्यूरो ने जो एफआईआर करी है उसमें जो टेंडर स्कैम हुआ है, जो उससे ब्राइब्स या किकबैक्स ली गई हैं, उससे उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके जायदाद बनाई है। तो आशु जी ने अपनी जो विजिलेंस ब्यूरो की एफआईआर थी उनकी क्वेश्चनिंग पिटीशन हाईकोर्ट में डाली थी कि एफआईआर को रद्द करा जाए, और जो ईडी ने उनको पीएमएलए केस में अरेस्ट करा था उसमें उन्होंने रेगुलर बेल मांगी थी। तो कोर्ट ने आज अपनी प्रोनाउंस करी है तीनों वर्डिक्ट्स। जो विजिलेंस ब्यूरो ने दोनों एफआईआर उनके खिलाफ रजिस्टर करी थी उनको क्वेश कर दिया, रद्द कर दिया है, और जो ईडी ने उनको अरेस्ट करा था ईडी वाले केस में हाईकोर्ट ने उनको बेल ग्रांट कर दिया है। आपको बता दें कि भारत भूषण आशु पर आरोप है कि अनाज मंडियों में वाहनों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर माल की ढुलाई की जाती थी। इतना ही नहीं, टेंडर लेने से पहले विभाग में वाहनों के गलत नंबर लिखवाए जाते थे। 2000 करोड़ के टेंडर घोटाले का उन पर आरोप है। इस मामले में पंजाब विजिलेंस ने 22 अगस्त 2022 को लुधियाना में छापा मारकर सैलून में बाल कटवा रहे भारत भूषण आशु को गिरफ्तार कर लिया था। इस केस में आशु करीब 6 महीने पटियाला जेल में भी बंद रहे थे। हालांकि अब कोर्ट ने उनको बड़ी राहत दी है। अब आपको भटिंडा से आया एक भावुक वीडियो दिखाते हैं जो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बेटी जब अचानक से विदेश से वापस लौटकर पंजाब पुलिस में तैनात अपने एएसआई पिता जसकरण सिंह को सरप्राइज देती है तो वो भावुक हो जाते हैं। ये पल वाकई दिल को छू लेने वाला है, जब एक बेटी अपने पिता को अचानक इस तरह से सरप्राइज देती है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि न सिर्फ पिता की आंखें नम है बल्कि बेटी की आंखें भी भावुक हैं। और शायद ये वीडियो देखकर आप सबकी आंखें भी नम हो गई होंगी, क्योंकि आपको भी ये वीडियो देखकर अपनी मिट्टी की खुशबू और अपने परिवार की याद आ गई होगी। बता दें कि एएसआई जसकरण सिंह की बेटी नवनीत कौर 2 साल बाद अचानक न्यूजीलैंड से पंजाब आई हैं। एनडीटीवी दा पंजाब स्पेशल शो तानू किवें दा लग्या कमेंट कर जरूर दस्सिओ, नाले शो नू शेयर करना ना भुल्लिओ, क्योंकि ताड़ा एक लाइक एक शेयर साडे लिए बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखो, कल फिर होएगी इसे टाइम मुलाकात। सत श्री अकाल।